अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी हंड्रेड इंडेक्स की बात करें तो आज सुबह थोड़ा सा स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा था, लेकिन सारा दिन ही जो इंडेक्स को जो है वो नेगेटिव ट्रेड होता हुआ देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 65 पॉइंट्स ऐड किए थे, लेकिन फिर प्रेशर आता रहा इंडेक्स के अंदर और प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। लोज ही लगते हुए देखने को मिले इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स का आज का लो हम लोगों ने 1,09,858 के लेवल के ऊपर देखने को मिला और क्लोजिंग जो है वो 1,10,423 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1991 पॉइंट जो है वो लूज होते हुए देखने को मिले हैं। टॉप परफॉर्मेंस की बात की जाए तो FFL ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बना है, इसके अंदर 15 रुपये 50 पैसे का ब्रेकआउट हुआ, फिर कैप लगते हुए देखने को मिला। इसका कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था 9 रुपये 20 पैसे के अकाउंट पर, वहाँ पे इसकी बाय कॉल रिकमेंड थी और 16 रुपये 80 पैसे तक टारगेट थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे टारगेट जो है वो अचीव होते हुए हमें देखने को मिले हैं। WTL टी आर जी ज़बरदस्त किस्म की आज मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। पिछले कुछ दिनों से जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस इसके अंदर देखने को मिल रही है। इसकी बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी जब ये 45 के लेवल के ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर चैनल को टेस्ट कर रहा था। बड़ी डिटेल वीडियो एक खास TRG के ऊपर वीडियो बनाई थी जो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से थी, वो अभी भी हमारे चैनल के ऊपर होगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। वो आने वाले लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आने वाले वीक्स और मंथ के अंदर बड़ी काम आ सकती है वो वीडियो। BOP और हैस्कोल भी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता हुआ देखने को मिला। खासतौर पर एंड के अंदर बड़ी अच्छी वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया। इस पर आगे डिस्कस करते हैं। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो UBL ने आज 157 पॉइंट्स ऐड किए हैं, TRG 79 पॉइंट, MCB 60 पॉइंट, PKGP 18 पॉइंट, नेस्ले 14 पॉइंट, एयरलिंक 11, थल 7 पॉइंट, कोलगेट 7 पॉइंट, PXS 4 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर FFC 259 पॉइंट लूज किए हैं, OGDC 227 पॉइंट, PPL 191 पॉइंट, मारी 167 पॉइंट, लकी 150 पॉइंट के करीब, सिस्टम 147, हब पावर 121, PSO 93, BHL 77, चराट सीमेंट 60 पॉइंट के करीब जो है वो लूज करता हुआ नजर आया है। इंडेक्स में कैंडल देखें तो लगातार दो बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है हम लोगों को, ठीक है। और वॉल्यूम देखें तो पिछले 3 दिन से जो है वो हमें वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। कंजर्वेटिव जो वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट हो रहे हैं। वॉल्यूम की अगर आज की बात की जाए तो आज केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 274.821 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 352.684 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 77.863 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 22.8% वॉल्यूम जो है वो हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स में जो है वो एक अच्छी पहले एक सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ, 3 ब्लैक क्रॉस बनते हुए देखने को मिले, फिर कर्व लाइन से रीबाउंड हुआ और सोल्ड कंडीशन को एडजस्ट किया इंडेक्स ने, ठीक है। फिर 1,14,000 के पास इंडेक्स में दोबारा से रिजेक्शन आई और 1,10,000 जो ऑलमोस्ट जो है वो आज टेस्ट होते हुए देखने को मिला। 4,000 पॉइंट दोबारा से जो है वो इंडेक्स के अंदर करेक्शन देखने को मिली है 2 दिन के अंदर। अब जो कल के सेशन में जो है वो इंडेक्स जो है वो इस कर्व लाइन को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जो कि 1,09,000 के पास आ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग देखें तो ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ट्रेंड लाइंस की सपोर्ट्स लेवल है, जो कि इंडेक्स ने यहाँ पे 1,10,200 के लेवल को 1,10,100 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश की है। लास्ट मिनट के अंदर जब इंडेक्स नीचे जा रहा था तो आवरली बेसिस के ऊपर इसको रिस्पेक्ट मिली है सपोर्ट्स लाइन को, जहाँ पे इंडेक्स की इंटरडम्स के ऊपर सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 5 मिनट के ऊपर देखें तो इंडेक्स की जहाँ क्लोजिंग हुई है बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इंडेक्स को इसको ब्रेक करना होगा। यहाँ पे सुबह स्टार्ट जो है वो पॉजिटिव लेना होगा। लास्ट मिनट्स के अंदर हम लोग को जो है वो वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए हैं कुछ, लेकिन खातिर खा हमें बाइंग नज़र नहीं है, कुछ खास बाइंग नज़र नहीं आई है, कुछ वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। तो इंडेक्स को सुबह स्टार्ट पॉजिटिव लेना होगा और 1,10,600 के लेवल से ऊपर सस्टेन होना होगा। 1,10,600 के लेवल के बाद जो नेक्स्ट इनिशियल रेजिस्टेंस होगा वो 1,10,860 का लेवल होगा। इसको ब्रेक कर देता है तो फिर 1,11,400 तक की इंडेक्स के अंदर मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर देखने को मिल सकता है यहाँ से। लेकिन अगर सुबह स्टार्ट पॉजिटिव नहीं होता और इंडेक्स 1,10,600 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता अपसाइड के ऊपर, तो फिर जो है वो 1,10,000 इनिशियल सपोर्ट एरिया है, ये अगर ब्रेक होगा तो फिर 1,09,400 200 और 200 के बाद 400 का एक लेवल है जहाँ पे ये कर्व लाइन की सपोर्ट एरिया है। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 1,09,000 यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, 1,09,200 से लेके 1,08,800 का जो लेवल है
ये एक मोस्ट क्रिटिकल लेवल है, क्योंकि जब इंडेक्स ने जो प्रेशर आया था 1,17,000 से थ्री ब्लैक क्रॉस बने, 1,17,000 से उन्होंने 1,06,000 आते हुए देखने को मिला, तो इंडेक्स में जो है वो इसी कर्व लाइन से सपोर्ट लेके रीबाउंड होते हुए देखने को मिला था। तो कल के दिन जो है वो इंडेक्स को इस लेवल से ऊपर ऊपर मजबूती से होल्ड होना होगा। प्रेशर आता है तो फिर इंडेक्स को जो है वो 1,09,000 के पास वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए, वहाँ पे बाइंग होती हुई नजर आए, तो फिर एक अच्छा रीबाउंड हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से उम्मीद है कि इंडेक्स जो है वो इसको रिस्पेक्ट करेगा, इस कर्व लाइन की सपोर्ट को, लेकिन इन केस ब्रेक होता है तो फिर ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन बन सकती है ओवरली बेसिस के ऊपर, ठीक है। 1,07,000 बॉटम है और 1,13,500 जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक तक, फिर इसके बाद जो है वो हमें एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए देखने को मिल सकता है। स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्ट्रेटेजी ये होगी कि अगर 1,09,000 के पास जो है वो वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आए तो वहाँ पे बाइंग की जा सकती है 1,08,700 का इनिशियल स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। और फिर अपसाइड के टारगेट हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो वहाँ पे, तो इनिशियल स्टॉप लॉस हिट होके फिर दोबारा से इस चैनल का सपोर्ट का वेट करना है 1,07,000 के पास। यहाँ से फिर जो है वो अच्छी हेल्दी एक्यूमुलेशन के बाद जो है वो इंडेक्स दोबारा से 1,13,000 के टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल जो है फिर वो इंडेक्स जो है वो इस चैनल के अंदर अगर रहा तो जो है जनवरी के फर्स्ट वीक तक इसके अंदर जो है वो कंसोलिडेशन हो सकती है। फिर इसके बाद एक ब्रेकआउट हमें एग्रेसिव देखने को मिल सकता है, जो कि इंडेक्स की रेली अपसाइड पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैं अगर आइटम की बात करूं तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का आइटम है जो आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा टारगेट्स अच्छा गेन दे सकता है। तो बिग बग फूड को देखें तो जब इसका आईपीओ आया तो इसके अंदर कैप लगते हुए देखने को मिले, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुई, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ और दोबारा से जो है वो जहाँ पे आईपीओ आया था इसका, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ट्रेडिंग, तो वहीं पे आके जो अब वो है इसने डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई है और आरएसआई जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है। वॉल्यूम भी जो है वो आज इंक्रीज होते हुए नजर आए। लास्ट आवरली बेसिस के ऊपर देखें तो एक अच्छा वॉल्यूम भी हमें जनरेट होता हुआ नजर आया है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि डबल बॉटम के ऊपर यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट्स के बाद जो है वो बाइंग होती हुई नजर आई है। स्ट्रेटेजी इसके अंदर बाइंग ऑन डिप वाली होगी, ठीक है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 45 का इसका स्टॉप लॉस होगा, ब्रेकआउट पॉइंट 52-40 होगा, इसके बाद जो है वो 55 से फिर 59 और फिर 63 तक के इनिशियल टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 63 होल्ड किया तो फिर हमें 70 तक की भी मूव हमें देखने को मिल सकती है। एक अच्छी मोमेंटम बना सकता है ये स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो। बाकी अगर कल के लिए टॉपिक्स की बात करूं तो हेस्कोल को देखा जा सकता है। हेस्कोल के अंदर भी लास्ट मिनट के अंदर जो है वो एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया है, सपोर्ट लाइन से रिबाउंड होता हुआ नजर आया, आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। टीआरजी ने आज अगर हम लोग देखें तो टीआरजी ने जो है वो आज अच्छी ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो जनरेट होता हुआ नजर आया है इसके अंदर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम आज देखें तो 46.9 ऑलमोस्ट 47 मिलियन का हमने काम देखा है। इस साल का हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो इसके अंदर जनरेट होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टीआरजी ने जो है वो आज लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन से पहले रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 3-4 मरतबा इसने रिजेक्शन ली। ये नवंबर 2022 का हाई, ठीक है, 150 का, फिर इसके बाद जो है वो दिसंबर 2023 का आई, फिर यहाँ पे नवंबर 2024 के अंदर भी इसने इस लेवल को टेस्ट किया, 67 पे रिजेक्शन आई, 55 तक गया, वहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई, कंसोलिडेशन हुई, एक हेल्दी कंसोलिडेशन के बाद जो है वो रिबाउंड आज जो है वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। इसकी बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी मैंने जब ये यहाँ पे 44-45 के लेवल को टारगेट कर रहा था, और जो है वो नेक्स्ट डे इसका रिजल्ट भी आया था 55 रुपीज़ का, इसका लॉस 54-55 रुपीज़ के करीब का इसका जो है वो नेगेटिव ईपीएस आते हुए देखने को मिला था। लेकिन टेक्निकल ग्रुप के अंदर जो चीज़ें बन रही थी वो आप लोगों को बताई गई थी कि यहाँ पे जो है वो एक अच्छी सपोर्ट्स एरिया है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसको बाय किया जा सकता है और बहुत अच्छे इसके अंदर गेंस देखने को मिल सकते हैं। तो 44 से अगर देखें तो हम लोगों ने यहाँ से अगर हम लोग देखें काउंट करें तो ऑलमोस्ट जो है वो 60% का गेन जो है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ के अंदर दे चुका है, 2.5 से 3 मंथ के अंदर यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न दे चुका है। अब जो है वो लॉन्ग टर्म का भी ब्रेकआउट हुआ है, जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी, इसके बाद जो है वो हमें 74 के बाद 82 और फिर जो है वो 88 तक के टारगेट इनिशियल अपसाइड के देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत इससे ऊपर भी अपसाइड के टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। वो डिटेल वीडियो जो है वो अलग से आप लोग के लिए बना दी गई है।
इसके अलावा मैं बात करूं कल के सेशन के लिए टॉपिक्स की, तो BBFL, हैशकोल्ड, TRG, CSFE, सल्फाइस्तान, एयरलिंक और CEP भी जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।